everybody, welcome to our channel Smart Study Techniques. Today we are going to learn making sentences in past tense in Kannada. हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे भूतकाल में वाक्यों को कन्नड़ा में बोलना और पढ़ना चाहिए. In past tense, for every pronoun we change the word at the end of the verb. भूतकाल के वाक्यों में हर सर्वनाम के बाद आखिर में जो क्रियापद होता है वो बदल जाता है. Let's learn this using examples. I did, मैंने किया था. इसे हम कन्नड़ा में कहेंगे नानु माडिदेनु. We did, हमने किया था. इसे हम कन्नड़ा में कहेंगे नावु माडिदेवु. नोट, ये दोनों सेंटेंसेस में वर्ब यानी क्रियापद सेम है. डिड किया, माडू. आई मैं यानी नानू और वी हम यानी नावु यहाँ प्रोनाउंस है यानी सर्वनाम. डिफरेंट प्रोनाउंस यानी अलग अलग सर्वनाम की वजह से क्रियापद के आखिरी शब्द बदल जाते हैं. जैसे नानू के साथ हम कहेंगे माडी देनु और नावू के साथ हम कहेंगे माडी देवु. In this series, we will practice past tense sentences using each pronoun with different verbs. इस सीरीज में हम हर सर्वनाम के साथ अलग अलग क्रियापद लेकर भूतकाल वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे. आज की वीडियो में हम मैं को लेकर भूतकाल वाक्य बनाएंगे. In today's video, we will make past tense sentences using I. So let's get started. I did, मैंने किया था. नानु माडी देनु, नानु माडी देनु. Here root verb is madu. It becomes माडी देनु. Note, when the root verb ends with u, we add idenu. Madu root verb ends with u. Madu. We will add idenu. Madu plus idenu becomes madidenu. Usually, madidenu is used when we are reading or writing Kannada. Madidenu लिखते और पढ़ते समय यूज होता है. But in spoken Kannada, जब हम कन्नड़ा बोलते हैं, we just say मारदे. We add अदे. माडू plus अदे. मारदे. Let's take another example. I saw, मैंने देखा था. नानु नोडिदेनु. Here root verb is nodu. It becomes nodu plus idenu. Nodidenu. And in spoken Kannada we say nodde. Let's learn some other examples with root verbs ending with u. Kedu. Kedu means ask or hear. I asked, मैंने पूछा था. I heard, मैंने सुना था. For this we will say नानु केडिदनु. Here root verb is kedu. It becomes kedidenu. And in spoken Kannada just kedde. Odu. Odu means to read. पढ़ना. I read, मैंने पढ़ा था. For this we will say नानु ओदिदेनु. And in spoken Kannada we just say ओददे. आडू. आडू means to play. खेलना. I played, नानु आडिदेनु और नानु आड़दे. हाडू. हाडू means to sing. गाना. I sang, मैंने गाया था. नानु हाडिदेनु. And in spoken Kannada, नानु हाड़दे. Let's revise. माडू did, किया था. माडिदेनु और माड़दे. नोडू saw, देखा था. नोडिदेनु और नोड़दे. केडू सुना था. heard, केडिदनु और केड़दे.
ओदू रेड पढ़ा था, ओदिदेनु और ओददे। आडू प्लेड खेला था, आडिदेनु और आडदे। हाडू सैंग गाया था, हाडिदेनु और हाडदे। हेड़ू टोल्ड बोला था, हेडिदेनु और हेडदे। हाकू पुट डाला था, हाकिदेनु और हाकदे। नाउ लेट्स लर्न द रूट वर्ब्स एंडिंग विथ ए। जो रूट वर्ब्स ए से खत्म होते हैं उसे हम सिर्फ देनु ऐड करते हैं। लेट्स लर्न दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। बरे बरे मीन्स टू राइट लिखना। आई रोट मैंने लिखा था, नानु बरे देनु। हियर रूट वर्ब इज बरे, इट बिकम्स बरे देनु। बरे प्लस देनु, बरे देनु। And in spoken Kannada, it becomes barde. Hode. Hode means to beat, मारना। I had bitten. मैंने मारा था, नानु हडेदेनु और नानु हड़दे। नडे नडे means to walk, चलना। I walked. मैं चला था, नानु नडेदेनु और नानु नडदे। करे टू कॉल बुलाना। आई कॉल्ड मैं बुलाया था, नानु करे देनु और नानु कर दे। लेट्स रिवाइज। बरे रोट लिखा था, बरे देनु और बर दे। हडे बिटन मारा था, हडे देनु और हड़ दे। नडे वॉक्ड चला था, नडे देनु और नड दे। करे कॉल्ड बुलाया था, करे देनु और कर दे। नाउ लेट्स लर्न द पास्ट टेंस ऑफ रूट वर्ब्स एंडिंग विथ दे। फॉर रूट वर्ब्स एंडिंग विथ दे वी ऐड ओनली नु। जो रूट वर्ब्स दे से खत्म होते हैं हम उन्हें भूतकाल में सिर्फ नु लगाते हैं। बंदे केम आया था, आई केम मैं आया था, नानु बंदेनु और नानु बंदे। हो दे वेंट गया था, आई वेंट मैं गया था, नानु हो देनु और नानु हो दे। तिंदे एट खाया था, आई एट मैं खाया था, नानु तिंदेनु और नानु तिंदे। तंदे बॉट लाया था, आई बॉट मैं लाया था, नानु तंदेनु और नानु तंदे। नाउ फॉर रूट वर्ब्स एंडिंग विथ ई वी ऐड ओनली देनु। जो रूट वर्ब्स ई से खत्म होते हैं हम उसे भूतकाल में सिर्फ देनु लगाते हैं। एग्जाम्पल कुडी मीन्स टू ड्रिंक पीना। आई ड्रैंक मैं पिया था, नानु कुड़ी देनु। नेक्स्ट हिडी हिडी मीन्स टू होल्ड पकड़ना। आई हेल्ड मैं पकड़ा था, नानु हिडिदेनु और नानु हिडिदे। Friends, here ends our topic past tense in Kannada using pronoun I. Hope you all liked it and learned them easily. See you in next video. Thanks for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe our channel. Bye bye.